यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूं आपसे, क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है? दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, किस तरह से जो है छात्रों के सामने जलील हो रही है। और जलील किस लिए हो रही हैं कि वो प्रधानमंत्री का वाहवाही लूटना चाह रही थी। इसलिए वो कह रही थी कि जब पीएम मोदी ने देशवासियों से ये कहा कि पेट्रोल कम यूज करो, तो ये कोई भाग डाल दिया क्या? और वो छात्रों से ये पूछना चाह रही थी कि आप बोलिए कि नहीं, ये देश हित में लिया गया फैसला है। लेकिन छात्र, वहां पे जो छात्र बैठे हुए थे, वो किस तरह से इनका रोस्ट किया है आपने वीडियो में देखा। छात्र कह रहे हैं कि हाँ हाँ हाँ, ये हम पे भारी बोझ डाल दिया है। इस तरह से हाँ का जवाब आ रहा है। नहीं, इनको तो नहीं का जवाब सुनना था, लेकिन इसका हाँ का जवाब आ रहा है। जैसे ही ये वीडियो जो है दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग जो है तरह तरह के कमेंट करने लगे। सुप्रिया श्रीनेत हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो इस वीडियो पर क्या लिख रही हैं, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। वो लिख रही हैं कि शास्त्रों में इसे एपिक रोस्टिंग कहा गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्रों से कुछ पूछा, छात्रों ने उन्हें आईना दिखा दिया। रेखा जी पूछ रही हैं, पीएम कहते हैं सोना मत खरीदो, क्या ये कठोर है? विद्यार्थी जो बैठे हुए हैं, जो मैंने बताया कि वो कहते हैं हाँ। रेखा गुप्ता फिर पूछती हैं कि पीएम कहते हैं विदेश मत जाओ, क्या ये कठोर है? विद्यार्थी कहते हैं हाँ। रेखा गुप्ता कहती हैं कि पीएम कहते हैं कार पुल करो, क्या ये कठोर है? विद्यार्थी कहते हैं हाँ। इनको जो है ना का जवाब लेना था, ना चाहिए था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ना सुनना चाह रही थी, लेकिन छात्रों ने जिस तरीके से रोस्ट किया है दोस्तों, वो देखने लायक है। दोस्तों, उसी वीडियो को शेयर करते हुए रागिनी नायक, कांग्रेस की नेता हैं, वो लिखती हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब रेखा गुप्ता अपनी फजीहत न कराती हूं। छात्रों ने ऐसी लाइव बेइज्जती कर दी कि सीएम साहिबा खिसियानी हंसती हंसती रह गई। रेखा गुप्ता, पीएम मोदी ने कह दिया कि सोना मत खरीदो, तो ये क्या कठोर बात है? यानी वो सारी बातें वो लिख रही हैं जो वीडियो में है। मैं चाहूंगा कि एक मर्तबा और ये वीडियो देखिए दोस्तों, कि किस तरह से स्टूडेंट ने, छात्रों ने जो बैठे हुए हैं उस प्रोग्राम में, किस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का रोस्ट किया है। यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूं आपसे, क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है? तो देखा आपने कि किस तरीके से इनकी फजीहत हुई है, भरे मंच पर फजीहत हुई है। दोस्तों, अब एक दूसरी घटना का जिक्र करता हूं। अमित मालविया, वो देश को गुमराह करने चला था। वो लंबी चौड़ी एक आर्टिकल लिखता है और उसमें वो सारा डेटा देता है और देश को गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरीके से उनको घेरा है और किस तरीके से उनको धूल चटाई है, वो मैं एक एक करके जो है पढ़ के सुना रहा हूं और उस पर क्या प्रतिक्रिया आई है। सुप्रिया श्रीनेत ने अमित मालविया को किस तरह से चोमू तक कह दिया, चोमू ए चोमू, इस तरह की बात कही है।
क्या कुछ हुआ है मैं दिखाना चाहता हूं दोस्तों। दरअसल अमित मालविया ने एक ट्वीट किया और ट्वीट एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, उसके साथ एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया जिसमें वो लिखा कि पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल आया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने और तेल आपूर्ति बाधित होने के कारण अप्रैल और मई के अधिकांश समय ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल से ऊपर बना रहा। इसका असर दुनिया के लगभग हर अर्थव्यवस्था में सीधा पेट्रोल पंपों पर दिखाई दिया, लेकिन भारत इस पूरी तस्वीर में एक अलग और उल्लेखनीय अपवाद बनकर उभरा है। दोस्तों ये कितना तारीफ कर रहा है कि पूरी दुनिया में जो अमेरिका और इजराइल के ईरान के बीच जो युद्ध हुआ, इससे पूरी दुनिया में जो है किस तरह त्राहिमाम हुआ, पेट्रोल की कीमत उछाल लग गए, पेट्रोल की कीमत के रेट बढ़ गए, लेकिन भारत मात्र एक ऐसा देश है जहां जो है इस सब पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इतना ट्वीट करना था, लंबा चौड़ा ट्वीट है और उसके साथ उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भेजा, शेयर किया है कि 23 फरवरी 2026 से 15 मई 2026 के बीच अधिकांश देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी वृद्धि आई और वो स्क्रीनशॉट लगाया है कि म्यांमार में क्या हुआ, मलेशिया में क्या है, पाकिस्तान में क्या है। ये उन देशों का जिक्र कर रहे हैं दोस्तों जिन देशों की जो है उतनी गिनती नहीं है और असल देशों को छोड़ दे रहे हैं। इसी पर जो है सुप्रिया श्रीनेत ने इसको जवाब देते हुए लिखा कि ओ चोमू, कितना बेवकूफ बनाओगे लोगों को। जब मोदी जी और उनकी सरकार लोगों की महंगाई से कमर तोड़ रही है, तब दुनिया के तमाम देश अपने लोगों को राहत दे रहे हैं। नेपाल ने 2 रुपये पेट्रोल सस्ता किया और डीजल 12 रुपये सस्ता कर दिया, लेकिन यहाँ दोस्तों क्या है 3 रुपये बढ़ा दिया है। इस तरह की बात आपस में दोनों का तकरार हो रहा है। लेकिन दोस्तों आंकड़े चुनिंदा क्यों इन्होंने पेश किया, राहत की बात क्यों छिपाई गई। सुप्रिया श्रीनेत ने सही कहा कि नेपाल ने पेट्रोल 2 रुपये सस्ता किया, डीजल 12 रुपये सस्ता किया। ऑस्ट्रेलिया ने एक्साइज ड्यूटी घटाई, पेट्रोल 17 रुपये सस्ता कर दिया। जर्मनी ने टैक्स कम कर दिया, 17 से 19 रुपये सस्ता ब्रिटेन ने किया। बिजली बिल पर 100 रुपये 100 पाउंड राहत दी। ये देशों ने संकट में जनता को राहत दी है। अब भारत में क्या है, तेल कंपनियों ने 76 दिन अंडर रिकवरी झेली, लेकिन आखिरकार बोझ जनता पर डाल दिया। कैसे डाला, 3 रुपये महंगा कर दिया। अमित मालविया जो आप जो तुलना दे रहे हैं, तुलना में एक बड़ा गैप है। नेपाल में पहले बढ़ोतरी हुई फिर कटौती हुई, लेकिन सवाल यही है कि भारत में पहले क्यों नहीं राहत दी गई, पहले भी महंगा। क्योंकि पीएम मोदी ने पेट्रोल बचाओ, वर्क फ्रॉम होम करो जैसे शब्द कहे और कुछ दिन बाद ही 3 रुपया बढ़ा दिया। ये कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, इसको बोलते हैं कॉलर पकड़ के वसूली करना, और ये वसूली है। आप कहते हैं भारत ने बोझ नहीं डाला, लेकिन हकीकत यही है कि आम आदमी पहले से महंगाई की मार तो झेल ही रहा है। गैस सिलेंडर इतना महंगा, 4-5 हजार रुपये ब्लैक में लोग खरीद करके अपना घर चला रहे हैं, घर परिवार पोस रहे हैं, और ऊपर से अभी आप 3 रुपया पेट्रोल महंगा कर दिए। पिछले दिनों जो है आपने गैस को 950 रुपया एक बैग बढ़ा दिया। हर चीज महंगी हो रही है दोस्तों, और ये महंगाई पूरे हर परिवार के बजट पर एक बोझ बनकर उतरा है, बोझ बना हुआ है। तेल कंपनियों को घाटा, लेकिन बीजेपी शासन में तेल कंपनियों की प्रॉफिट रिकॉर्ड स्तर पर है, लगातार बढ़ रही है। एक रिपोर्ट ये बताता है कि पिछले 2 सालों में 7,000 करोड़ रुपया जो है पेट्रोल कंपनियों ने प्रॉफिट किया है। इतने के प्रॉफिट हो रहे हैं दोस्त। सुप्रिया श्रीनेत ने बिल्कुल सही कहा कि सारा देश जानता है कि कैसे मोदी जी ने अमेरिका के सामने सरेंडर करके एनर्जी सिक्योरिटी चौपट कर दी है। रूस से सस्ता तेल खरीदने की बात करते हो, लेकिन जब संकट आया तो जनता को राहत क्यों नहीं दे रहे हो। अमित मालविया से इतना ही कहना है कि अमित मालविया IT सेल चलाते हैं, ये फैक्ट
फैक्ट चुनिंदा करके पेश कर रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये दोस्तों कब तक आप देश की जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे? जब दुनिया के कई देश टैक्स घटाकर राहत दे रहे हैं, तब भारत में बढ़ोतरी क्यों हो रही है? अमित मालवीय इसे उल्लेखनीय अपवाद बता रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने सही कहा, यह अपवाद नहीं है, आम आदमी पर अत्याचार है, इसे अत्याचार बोलते हैं। और वाकई में जिस तरीके से देश में जो है आम जनता पर अत्याचार हो रहा है, चाहे वो गैस की बात कर ले, पेट्रोल की बात कर ले, हर चीज में जो है लाइन में लाइन लगाओ, लेकिन नेता लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी गाड़ियां ऐसे ही दनाती हुई चलती रहेंगी। पीएम मोदी जी जो है यात्रा करने के लिए निकल गए, लेकिन पीएम मोदी ने क्या देश की जनता से अपील किया कि भाई बाहर घूमने अगर जाना चाहते हो तो कम कर दो, साल भर जो है सोना मत खरीदो, पेट्रोल जो है ज्यादा मत फूको, कार वगैरह मत चलाओ, मेट्रो से सफर करो। इस तरह की प्रधानमंत्री बात करके और खुद जो है विदेश दौरे पर निकल गए। कांग्रेस ने इस पे जो है एक वीडियो भी शेयर किया है, ये वीडियो देखिए और देखकर अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री के मन में यही चल रहा होगा। अब वीडियो देखिए तो। सर, आपने पूरे देश की जनता से कहा कि वो 1 साल तक कोई भी विदेश यात्रा न करे, लेकिन आप खुद कई देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। जनता आपसे नाराज है। जनता नाराज होती है तो हो, मुझे क्या, अब तक इनको बेवकूफ बनाते आया हूं, अब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, अब क्या बिगाड़ेगा? ये आदमी देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ समझता है, जनता को उपदेश देता है और खुद उस पर अमल नहीं करता है। देश की जनता अब इसे माफ नहीं करेगी। देखा दोस्तों वीडियो के प्रधानमंत्री देश की जनता से अपील करके कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, लेकिन खुद जो है देश की यात्रा पर निकल गए। करनी कुछ और कथनी कुछ और है, दोनों में डिफरेंट कितना फर्क है। यही भाजपा की नीयत है दोस्तों, यही भाजपा वाले चाह रहे हैं। और देश में जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से जो है पेट काट कर लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे के साथ क्या हो रहा है? कभी पेपर लीक, नीट का पेपर अभी लीक हुआ ना, लगातार यही हो रहा है दोस्त। देश की जो है किस तरह से दुर्गति हो रही है, जागने की जरूरत है। और अमित मालवीय फैक्ट लेकर आते हैं, इस तरह का फैक्ट कि सिर्फ एक पक्ष की बात करोगे और देशों को छोड़ दोगे कि और देशों ने किस तरीके से जनता पर बोझ नहीं डाला, ये लेकिन यहाँ लगातार बोझ डाला जा रहा है। कभी पेट्रोल के दाम बढ़ा दे रहे हो, कभी गैस के दाम बढ़ा दे रहे हो, ये क्या चल रहा है भाई? दोस्तों इन सब मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।